हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं पीटी राइटिंग सेक्शन की। अगर आपके राइटिंग के स्कोर्स नहीं आ रहे तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप टेम्पलेट के अंदर कीवर्ड्स जो हैं वो अच्छे ढंग से नहीं डाल रहे हो। आज की डेट में ये देखा गया है कि जो कीवर्ड्स अगर आप क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं डालते हो तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। ये भी एक काफ़ी सारे रीज़न में से एक रीज़न हो सकता है। अगर इसी कारण आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो आज का टॉपिक है पीटी राइटिंग। टॉपिक नेम इज मास मीडिया। अगर आपका जो टेम्पलेट है वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट लिखता है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं जो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नेगेटिव करना है तो भी लिख देना है, अगर दोनों करना है तो भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर मैं आपको 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव पॉइंट्स लिख के बताऊंगा ताकि आप एग्जैक्टली अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर पाओ। जो पहला फर्स्ट प्रोज आता है हमारा वो आता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। अब देखिए होता क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज ऑडियंस। देखो भाई ऐसा है, मास मीडिया मतलब जर्नलिज्म। जो हम न्यूज़ देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कुछ भी वो ओरिजिनल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, एक तरफा भी हो सकती है, दो तरफा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। तो हमने उसी मुद्दे को अपने शब्दों में लिखना है। कई बार देखा गया है कि बच्चों के माइंड के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं लेकिन जब लिखने बैठो तब उनके पास वर्ड्स नहीं होते। तो आप ये वर्ड्स का सहारा ले सकते हैं गाइस। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। सेकंड करते हैं, जो टॉपिक आता है वो आया हमारे पास अवेयरनेस। देखो ये टॉपिक्स मैंने पहले से बनाकर रखे हुए हैं ताकि हम इस वीडियो के अंदर उसको इलेबोरेट कर सकें। आप इसको रट्टा मत लगाओ, इसको समझो, समझ के करोगे आपको टॉपिक वो याद रहेगा। सेकंड इज रेजेस अवेयरनेस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज पब्लिक हेल्थ, सोशल जस्टिस, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनवायरमेंटल के स्पेलिंग चेक कर लीजिए, बच्चे यहाँ पर एन नहीं डालते हैं, यहाँ पर आर ओ के बाद एन नहीं डालते हैं, हैंस उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। राइटिंग में अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा तो जाके आपके नंबर आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, टाइम और पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका, बार बार एग्जाम देते रहोगे, पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेशन। प्रोवाइड्स एजुकेशनल कॉन्टेंट एंड रिसोर्सेज एनहेंसिंग पब्लिक नॉलेज एंड लिटरेसी। आज की डेट में कुछ ऐसे चैनल्स भी आ चुके हुए हैं या मीडिया आ चुका हुआ है जो सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। हमने उसके बारे में भी डिस्कशन करनी है ताकि हमारे को पता रहे कि हमने करना क्या है। जो फोर्थ पॉइंट आया हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग मूवीज, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स। देखो हमने जो केबल लगाते हैं, इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, वो सारा मास मीडिया, मास किसको कहते हैं, बहुत बड़ा। और मीडिया जो हम देखते हैं, मीडिया ये सोशल टर्म है। आप इसको डिवाइड करके देखो तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल आते हैं लेकिन मौके के ऊपर अगर हमारे पास पॉइंट्स बने ही ना तो फिर फायदा क्या हुआ। इस टेम्पलेट को याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स और फ्रेजेस इनटू द टेम्पलेट एज पर योर टेम्पलेट। ओके, सो ये हमारा लास्ट आता है कनेक्टिविटी। यस, अब हम बात करें कनेक्टिविटी की। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, सोशल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। अब आज के इस भागम भरे दौर के अंदर किसके पास टाइम है? बहुत कम लोग हैं जो आपस में कनेक्ट करते हैं। उनको क्या पता लगता है, कैसे पता लगता है? जब फेसबुक के ऊपर फोटो डालते हैं तब पता लगता है कि बंदे का कुछ हुआ है, कोई अचीवमेंट हासिल किया है, कोई कोई भी चीज़, कहीं घूमने गया है, तभी हम लाइक वगैरह करते हैं। फिर हमारे माइंड के अंदर भी आता है कि हम भी घूमने जाएं। ये एक कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। फेसबुक, सोशल मीडिया वेबसाइट जो होती हैं, ये 5 टॉपिक्स आप पॉजिटिव वे में लिख सकते हो अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। देखो अगर आपके टेम्पलेट में ये लिखा गया है कि आप कीवर्ड्स डालो तो आप कीवर्ड्स की जगह पर ये पूरी लाइन उठा सकते हो। मेक श्योर कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कॉमा मिस्टेक ना हो, क्योंकि देखो
फर्स्ट लाइन अगर हम देखें, रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, अब आर बड़ा डाला है, अब अगर आप बीच में डालोगे आर तो वो छोटा आएगा। ये सारे मिस्टेक्स बस आप देख लेना, आपका अच्छा स्कोर हासिल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स, अब देखो आपके माइंड के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं कि कॉन्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो आप नीचे कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपको बता पाऊँ और बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सही हो, ज़रूरी नहीं है जो आपको बताया जा रहा है वो सिर्फ एक तरफा बताया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन। हम इसको लिखेंगे कैसे, पोटेंशियल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। आप एक अकेले वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, एक बीच में कीवर्ड डाल दिया। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कीवर्ड डालते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कभी भी एक कीवर्ड मत डालो, आप 2 या 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन बना के एक कीवर्ड डालो। जैसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, 2 कीवर्ड इकट्ठे हो गए तो हमारे को प्रॉपर एक्सप्लेन हो रहा है कि हम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इंस्टेड अगर आप ये लिख देते हो मिसलीडिंग या अकेला इंफॉर्मेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे आपका अच्छा स्कोर हासिल करने में। नेक्स्ट आता है बायस। बायस मतलब लाइक partiality. Media outlets can have biases influencing the way news is presented and perceived. कई बार क्या होता है कि एक तरफा हो जाते हैं सारे, ठीक है, वो हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज, जो कि हमारा सबसे, ये वाला पॉइंट तो कॉमन ही है, प्राइवेसी invasion. Media can invade personal privacy, often sensationalizing personal lives of individuals. रीज़न क्या होता है, कई बार मान लीजिए मीडिया की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं उनको प्रेजेंट करनी पड़ती हैं ताकि उसको प्रूफ, वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं लेकिन उस बंदे का क्या, जब उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सामने आ जाए। देखो जो बात होती है उसको प्रूफ के सहारे ही हम दूसरों को बता सकते हैं कि बात सच है या गलत है, लेकिन एक ऐसा प्रूफ, जस्ट इमेजिन एक ऐसा प्रूफ आपकी आंखों के सामने आ जाए, वो सच तो है लेकिन वो बहुत भद्दा है, वो नहीं सुनना जा सकता, पर फिर भी कई बार क्या होता है कि मीडिया को वो रिलीज करना पड़ सकता है, तो ये हमारा एक प्राइवेसी इशू आ जाता है। नेक्स्ट आता है जी मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली मीन्स मीडिया ओनरशिप सेंस कॉन्सेंट्रेशन कैन रिड्यूस डिवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स एंड लिमिट मीडिया प्लूरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ एंड इश्यूज। अब देखो अगर हम कह सकते हैं कि ओवर एक्सपोजर टू मीडिया कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड अदर मेंटल इश्यूज। रिमेंबर वन थिंग गाइस, हम एक बात ही कर लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर अब हमारा मोबाइल फ़ोन जो है, आज का दिन की शुरुआत, आज की डेट में दिन की शुरुआत जो होती है ज़्यादातर वो मोबाइल फ़ोन से होती है। किसी का मैसेज तो नहीं आया, हमें सारा ध्यान उसी के ऊपर लगा के रखा हुआ है, सोते जागते खाते पीते बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मतलब हर एक चीज़ आज की डेट में मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, तो हमारा इतना मिस यूज़ इसको हम कह सकते हैं जो हो रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, प्रोज कॉन्स, आप बीच में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे कमेंट कर सकते हो हम आपके लिए कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं ताकि हम आपको बता पाएँ कि वो आप कौन कौन से आइडियाज़ ऐसे राइटिंग में ऐड कर सकते हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा आप लिखोगे। और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हम आपको 1-to-1 क्लास दें। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हमारी कोचिंग चलती है, आप घर बैठे क्लासेस ले सकते हो, फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जलंधर सिटी आ सकते हो तो पंजाब में जलंधर सिटी में हमारा इंस्टीट्यूशन है, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऑल द बेस्ट।